हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑकर्ड। क्वेश्चन है ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। इवेंट ई है 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस एंड इवेंट एफ है 6 एंड 5। यहाँ पे बोर्ड थोड़ा सा चमक रहा है। appears respectively on first two tosses। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 and 5 appears respectively on first two tosses। ठीक है, तो तो एक डाइस है जिसको 3 टाइम थ्रो किया जा रहा है। ठीक है, तो हमें इवेंट ई दे रहा है कि 4 appears on third toss एंड इवेंट एफ दे रहा है कि 6 and 5 appear respectively on first two tosses। तो जब डाइस को 3 टाइम्स थ्रो किया जा रहा है तो उसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, ये कैसे फाइंड करेंगे? ये फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 6 टू द पावर n। डाइस के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? 6 टू द पावर n। n क्या है? हाउ मेनी टाइम्स डाइस इज थ्रोन। ठीक है, कितने टाइम डाइस को थ्रो किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइम किया गया है तो क्या हो जाएगा? 6 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा? 216। तो इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? 216 एलिमेंट होंगे। अब हम 216 एलिमेंट तो पूरा लिख नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसके एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे। ठीक है, बस हमें इतना पता चल गया कि इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं? कुल है 216 एलिमेंट है। ठीक है, अब हमें इवेंट ई दे रहा है कि 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस। तो हमें सैंपल स्पेस के एलिमेंट तो पता नहीं है, तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि इवेंट ई में कितने एलिमेंट होंगे कि जिसमें 4 अपीयर हो रहा होगा थर्ड टॉस में। तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इवेंट ई है, क्या बोल रहा है? 4 अपीयर ऑन दी थर्ड टॉस। तो 3 टाइम डाइस को थ्रो किया जा रहा है जिसमें से 4 थर्ड टॉस में 4 आ रहा है। ठीक है, 4 अपीयर, तो ये तो फिक्स है। ठीक है, थर्ड टॉस में तो 4 ही आएगा, 4 आएगा, मतलब यहाँ पे एक नंबर फिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर हमारा फिक्स हो गया। क्या फिक्स हो गया? 4। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पे दो 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 प्लेस अभी भी हमें फाइंड करना है। तो डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं। तो कुल डाइस में 6 नंबर होते हैं। तो यहाँ पे इस प्लेस पे कितने नंबर्स आ सकते हैं? इस प्लेस पे कितने नंबर्स आ सकते हैं? 6 के 6 आ सकते हैं। ठीक है, वैसे ही इस प्लेस पे भी कितने नंबर आ सकते हैं? 6 के 6 आ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? ये हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज कर लिया। अब हम क्या करेंगे? 6 इंटू 6 इंटू 4 नहीं करेंगे। 4 तो नंबर है ना, हम लोग को क्या देखना है कि कितने नंबर यहाँ पे आ सकते हैं। तो एक ही नंबर ना यहाँ पे आ सकता है, तो 6 इंटू 6 इंटू 1 करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, तो इवेंट ई में कितने एलिमेंट हैं? 36। ठीक है, ये क्या आ गया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई। ठीक है, अब क्या है? इवेंट एफ क्या है? 6 एंड 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट टू टॉसेस। तो इवेंट एफ में जो फर्स्ट टू टॉसेस है उसमें क्या आ रहा है? 6 और 5, यानी ये दोनों प्लेस तो फिक्स है। हमें बस थर्ड प्लेस को देखना है कि थर्ड प्लेस पे क्या आएगा। ठीक है, तो इन दोनों प्लेस पे 6 और 5 फिक्स है, यानी यहाँ पे भी एक नंबर फिक्स है, यहाँ पे भी एक नंबर फिक्स है। तो यहाँ पे तो 1 1 हो गया। अब डाइस में फिर से हम देखेंगे कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। तो यहाँ पे इस प्लेस को भरने के लिए कितने नंबर चाहिए हमें? कितने तरीके से भर सकते हैं? 6 तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 इंटू 1 इंटू 6। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट एफ कितने हो जाएंगे? 6। तो ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट एफ। अब हमें क्या फाइंड करना है? ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। देखो, इवेंट एफ में सिर्फ 6 ही एलिमेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखो, 6 और 5 तो फिक्स ही है। 6 और 5 तो
फिक्स ही है। और इस तरह के कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट हैं, जिनमें 6 और 5 फिक्स है। 6 और 5 क्या है? फिक्स है। ठीक है, तो 6 एलिमेंट कौन कौन से होंगे? डाइस में 6 ही नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 1, एक में 1 होगा, एक में 2 होगा, एक में 3 होगा, एक में 4 होगा, एक में 5 होगा, एक में 6 होगा। यही होंगे इवन टाइप के 6 एलिमेंट। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन एफ कैसे फाइंड करेंगे? मान लो हमने एफ के एलिमेंट तो फाइंड कर लिए, लेकिन ई के एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए हमें ई के एलिमेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। देखो, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होगा? जो दोनों में कॉमन है। तो ई इवेंट कह रहा है 4 अपीयर ऑन दी थर्ड टॉस। ठीक है, तो 4 अपीयर होना चाहिए थर्ड टॉस में, और एफ इवेंट कह रहा है 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। और एफ इवेंट कह रहा है कि 6 और 5 अपीयर होना चाहिए हमारे फर्स्ट 2 टॉसेस में। तो इन दोनों को जब कॉमन करेंगे तो जो नंबर बनेगा वो यही बनेगा, 6 5 4। ठीक है, 6 5 4। ठीक है, तो यही वाला एलिमेंट होगा जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट आएंगे? सिर्फ 1 एलिमेंट आएगा, सिर्फ 1 एलिमेंट आएगा, वो भी क्या आएगा? 6 5 4। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है? 1, और पूरे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? 216। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगी? एफ में कितने एलिमेंट है? 6, और सैंपल स्पेस में 216। तो 6 को 216 से डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करेंगे 216 को, क्या आ जाएगा? 1/36। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। चाहे ऐसे ही रहने दो, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑकर्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑकर्ड क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये क्या है? 1/216 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है? 6 अपॉन में 216। तो 216 से 216 कट जाएगा, और क्या आ जाएगा? 1/6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑकर्ड क्या आ जाएगा? 1/6। यहाँ पे नीचे हो गया है ना, इधर लिख देते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, इधर लिख देते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन 1/216। ठीक है, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 6 अपॉन में 216। 216 से 216 कट जाएगा, और क्या आ जाएगा? 1/6। ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑकर्ड। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।